हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो आपका आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का जो पहली शिफ्ट का मेमोरी बेस के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, मतलब जितना मैंने आपको पढ़ाया है उससे बहुत ही ज़्यादा इजी थे। तो कुछ लोग इसको 19 मिनट में 20 मिनट में आराम से निपटा दे रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। तो आने वाली शिफ्ट में भी ऐसा ही होगा कुछ। तो आप बिल्कुल भी ये मतलब डर के मत जाओ, इतना समझो कि कर लोगे। ठीक है, आप इस मॉक टेस्ट को लाइव भी दे सकते हो। लाइव कैसे देने के लिए आपको क्या करना होगा, गाइडली की जो वेबसाइट है ना वहाँ पे जाके आप देखिए कि जो आरआरबी के जो क्लर्क वाले मॉक टेस्ट थे ना, आपको गाइडली ने प्रोवाइड किए थे मॉक टेस्ट, उसी टैब के अंदर आपको ये मेमोरी बेस्ड सेटअप भी दिख जाएगा जिसमें आपको क्वांट भी मिलेगा और रीजनिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप चाहो तो वहाँ पे भी जाके इस क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है देखिए 7 स्टोरी बिल्डिंग, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आइडियल टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज 1 मिनट, दैट्स इट। यहाँ देखा बोले लेस देन 3% लिव अबव ई, तो 1 ई आपका यहाँ आ गया, ई आपका यहाँ आ गया, ई आपका यहाँ आ गया। लेस देन 3 बोला है तो एग्जैक्ट हम 3 भी नहीं ले सकते हैं। दो ही लोग हैं ई और डी के बीच में, दो ई और डी, ई और डी, ई और डी, ई और डी। फिर बोले उतने ही लोग डी से अबव हैं जितने लोग बी के नीचे हैं। तो यहाँ वाले पे डी तो हटा ही देंगे ना, डी यहाँ रखोगे, डी यहाँ वाले को देखोगे तो बी तो यहाँ रखोगे ना, डी यहाँ देखोगे तो बी तो यहाँ रखोगे ना। उसके बाद बोला है कि ए लिव्स इमीडिएटली बिलो जी, जी और ए, और सी लिव्स बिलो ए। तो एक बार बताओ, ए के नीचे कोई तो आएगा, दैट इज सी। द ओनली वन पॉसिबिलिटी दैट वी हैव कि अगर हमने ए और जी कर दिया तो ए के नीचे हम बैठ नहीं पाएंगे, लेकिन हमने ए और जी को कर दिया तो ए के नीचे हम सी को बैठा सकते हैं ना, और ऊपर आपका बचा दैट इज एफ विल बी द करेक्ट आंसर। ये आपके सामने होगा। अब यहाँ से पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव 3 फ्लोर अबव जी, तो यहाँ से 3 फ्लोर अबव जी आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट। फाइनल अरेंजमेंट में देखा जाए तो एफ लिव्स 2 फ्लोर अबव ई है, जो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इनमें से ऑड वन आउट निकालना है। ऑड वन आउट निकालने चलोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा। हाउ मैनी पर्सन लिव बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी के बीच में कितने लोग हैं, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव इमीडिएटली अबव ई, ई से इमीडिएटली अबव कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया, कितना इजी क्वेश्चन था। जे इज द फादर ऑफ एक्स, जे इज द फादर, भाई साहब जे इज द फादर ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। बोला है क्या कि जेड इज द वाइफ ऑफ वाई, जेड इज द वाइफ, तो वाई तो अपने आप ऑटोमेटिकली में मेल हो जाएगा ना, कि जेड इज द वाइफ ऑफ वाई एंड जेड इज द डॉटर ऑफ सी, जेड इज द डॉटर ऑफ सी। बी इज द ग्रैंडसन ऑफ जे, बी इज अ ग्रैंडसन ऑफ जे, बी हैज़ ओनली वन आंट, बी की एक ओनली वन आंट है तो इसका जेंडर भी फीमेल हो जाएगा। हाउ सी इज रिलेटेड टू बी, कैन आइदर बी और सी, दैट इज मदर भी हो सकती है, ग्रैंड मदर भी हो सकती है, ग्रैंड फादर भी हो सकता है, जेंडर नहीं मालूम हमको यहाँ पे। हाउ जेड इज रिलेटेड टू एक्स, जेड इज रिलेटेड टू एक्स, जेड क्या लगेगा, एक्स का सिस्टर इन लॉ लगेगी, जेड तो सिस्टर इन लॉ लगेगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इफ़ ई इज़ द आंट ऑफ एक्स, अब गलती लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे कि एक्स की आंट कब बनेगी, तो लोग कर रहे थे कि सर ई कर दो इस तरीके से, तो ई जे और ई के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, सिस्टर का हो जाएगा। अरे भाई किसने तुमसे कहा ऐसा ही रिलेशन बन सकता था, किसने कहा, ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं है ना। हम ऐसा भी तो कर सकते थे, जे है, जे की शादी हुई है किसी से, उसकी बहन बन गई ई, तो अब तो सिस्टर इन लॉ बन गई जे और ई, अभी तो सिस्टर बन गई, अब जे की सिस्टर इन लॉ हम नहीं बता सकते ना। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ई में दिया हुआ था सी एंड डी, और इसी का ही लोग बात कर रहे थे कि यस आंसर एक इसका ब्लड रिलेशन का सी एंड डी ही होगा। अब देखो यहाँ वाले क्वेश्चन में हमेशा एक चीज़ देखा है, जब भी अब नेक्स्ट उसमें आएगा कि अगर ये कोई वर्ड दिया होता है और उस वॉवेल में बोला जाएगा कि वॉवेल को हमें चेंज कर देना है, प्रीवियस में कंसोनेंट को हमको कर देना है नेक्स्ट में, ऑफ कोर्स नो डाउट एज पर द इंग्लिश अल्फाबेट, और डायरेक्ट पूछ लिया कि इसमें से बताओ 4th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, डायरेक्ट ऐसा नहीं कह रहा है कि पहले वॉवेल को हमने +1 कर दिया, कंसोनेंट को -1 कर दिया, या जो भी है उसके बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज किया, उसके बाद बताओ लेफ्ट एंड से या राइट एंड से कौन सा लेटर क्या है, ऐसा कुछ नहीं बोला ना, अरेंजमेंट तो नहीं करवाया ना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे भाई साहब, सीधे फोर्थ लेफ्ट एंड पे पहुंचो। तो 1 2 3 4th लेफ्ट एंड में कौन है, एल है, एल क्या है, कंसोनेंट, कंसोनेंट को किस में चेंज करता है, इमीडिएट नेक्स्ट लेटर में +1 कर देंगे, क्या हो जाएगा,
एम आ जाएगा, दैट विल बी द एम इज़ द करेक्ट आंसर। इसको उड़ाना था केवल 10 सेकंड में, उड़ाना था केवल 10 सेकंड में, दैट्स इट। अब बोला हाउ मेनी सच पेयर। अच्छा इसमें क्या करने वाला होता है, तुरंत अपनी देखो इसको ध्यान से करने वाला होता है। यहाँ पे देखो नंबर दे दिया है, पहले क्या होता था लेटर्स भी दे सकता था यहाँ पे। देखो 9 5 9, देखो इसको लिख लो जल्दी से अपनी कॉपी में, इसको फटाक से लिख लो। क्या 9 5 4 2 6 3 1 3। इसके बाद क्या करने वाला है, तुरंत इस चीज़ को, मतलब इसको अगर तुम लिख लोगे तो बहुत आसानी रहेगी। देखो फॉरवर्ड 9 9 10 11 12, कुछ नहीं बनेगा यार, कुछ नहीं बनेगा। ये 13 नहीं है, इसको ये अलग अलग डिजिट है तो इसको तो छोड़ ही दो। 9 से 5 6 7 8 9 नहीं बनेगा। 4 5 6, देखो एक बन रहा है, 4 5 6 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 4 5 6। उसके बाद 2, उसके बाद फिर 6 7 नहीं, 1 2 3 नहीं, 3 1 4 नहीं, 2 3 4 5 नहीं बनेगा, 6 7 8 नहीं बनेगा। आपका बैकवर्ड आप चेक करो, अब बैकवर्ड 3 4 5 6, ये देखो एक ये मिल गया, 6 7 8 9 नहीं बनेगा। फिर 1 2 3 4 5 6 नहीं, 3 4 5 6 7 8 नहीं बनेगा। अब बनेगा आपका 4 से 5 बन जाएगा, तो 3 पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, 3 पेयर बनेंगे। तो इसमें आप आराम से, अगर आपने मरा के भी कैसे भी करके आपने 1 मिनट भी प्रॉपर दे दिया ना इसको, तो आप आराम से उड़ा लोगे ना, ठीक है ना। अब देखो आपका फेवरेट टॉपिक आ गया, सिलोजिज्म्स आ गया। तो सिलोजिज्म्स के ओनली फ्यू मास्क इज सैनिटाइजर, मास्क कहाँ पर है, ये है सैनिटाइजर। ये ओनली फ्यू का मतलब क्या होता है, सम और सम नॉट दोनों बनाना होता है। सम सैनिटाइजर इज वैक्सीन, सम सैनिटाइजर इज वैक्सीन एंड ऑल वैक्सीन इज टैबलेट, ऑल वैक्सीन इज टैबलेट। सम सैनिटाइजर इज टैबलेट, सम सैनिटाइजर इज टैबलेट, बिल्कुल आपको बेसिक डायग्राम में दिख रहा है तो ये तो सही हो जाएगा। अब नो वैक्सीन इज मास्क, ये हमको कह नहीं सकते हैं, इनके बीच में रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हटा दो उसको। आगे देखो ऑल इन्वेजन आर सीजर, ऑल इन्वेजर आर सीजर। उसके बाद क्या बोलता है, ओनली फ्यू सीजर आर राइड, ओनली फ्यू सीजर आर राइड, कुछ इस तरीके से। एंड नो राइड इज अटैक, नो राइड इज अटैक। ऑल अटैक कैन बी इन्वेजन, पूरा अटैक उठाओ, पूरा अटैक कहाँ डालने की बात कर रहा है, कहाँ डालने की बात कर रहा है, इन्वेजन में। क्या डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई रिलेशन तो मालूम नहीं तो बिल्कुल इट कैन बी। ऑल सीजर कैन नेवर बी अटैक, पूरा सीजर क्या कभी भी अटैक नहीं होगा, हाँ भाई बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर, ऐसा क्या बात हो गई इसमें, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम पूरा इन्वेजन को अगर हम पूरा सीजर को उठाकर कहाँ डालेंगे, हम अटैक में डालेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन देखो ना, नीला नीला ये किसका पोर्शन है, किसका पोर्शन है, ये है राइड का। और राइड और अटैक में लड़ाई चाहिए तो ये पोर्शन हमेशा बाहर रहेगा ना। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट ऑल सीजर कैन बी अ अटैक, नहीं पॉसिबल है। दैट मीन्स कि ऑल सीजर कैन नेवर बी अटैक, बिल्कुल सही बात कह रहा है। ऑल अटैक कैन बी इन्वेजन, ऑल अटैक कैन बी इन्वेजन, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, बोथ विल बी द करेक्ट आंसर होना चाहिए था, ठीक है। ओनली फ्यू ड्रम्स, ओनली फ्यू ड्रम्स, ड्रम्स और सेलो, ओनली फ्यू ड्रम्स आर सेलो, ऑल सेलो आर बेंजो, ऑल सेलर इज बेंजो। अब यहाँ पे आपका ऑल सेन डायग्राम क्यों नहीं बन, हाँ ठीक है। ऑल सेलो इज बेंजो एंड नो बेंजो इज गिटार, नो बेंजो इज गिटार। तो सम सेलो कैन बी गिटार, हाउ इट इज़ पॉसिबल, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। सम बेंजो आर ड्रम, बेंजो ड्रम्स का तो साफ साफ दिख रहा है, तो ओनली डी इज द, दैट इज सेकेंड विल फॉलोज, ठीक है। थर्ड, अब यहाँ पे थर्ड आता है, सम माउस और कीबोर्ड एंड ऑल कीबोर्ड इज लैपटॉप, ओनली फ्यू लैपटॉप इज CPU। ऑल कीबोर्ड कैन बी CPU, पूरा कीबोर्ड CPU हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए थी। सम माउस इज लैपटॉप ही रहा, माउस ये तो डायरेक्टली दिख रहा है, ये भी सही, तो बोथ फॉलोज होगा ना, बोथ फॉलो। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर होना चाहिए था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अब आपके सामने दिख गया ये मंथ बेस्ड, अरे भाई इतना हलवा क्वेश्चन था, इतना हलवा क्वेश्चन था कि क्या ही बताएं। चलो देखो इधर देखो क्या कहता है। अब भाई बोला क्या है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, अच्छा सितंबर में 2 डेट 11 और 22, सितंबर अक्टूबर में 11 और 22, अक्टूबर नवंबर में 11 और 22। अब एक बात बताओ, ये आपका 30 का हो गया, ये 31 का हो गया, ये 30 का फिर हो गया, बात समझ में?
सी वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, दैट मीन्स कि सी कैन बी हेयर और सी कैन बी, क्योंकि डेट तो मालूम नहीं, केवल दो ही लोग हैं सी और आर के बीच में, एक दो करके आर ही हो जाएगा, एक दो करके आर ही हो जाएगा, उतने ही लोग आर के हैं। आफ्टर ए यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा, आर यहाँ है तो ए यहाँ हो जाएगा। बी वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर एस, एस बी, देखते रहो एस और बी। बोला क्यू वॉज नॉट बॉर्न ऑन इवन डेट, यहाँ पे क्यू लिखेंगे तो बात बन जाएगी ना, यहाँ लिखेंगे तो इवन डेट पे हो गया ना, और इवन डेट पे नहीं होना चाहिए वॉज नॉट बॉर्न। तो एस वॉज बॉर्न ऑन विच ऑफ द डे, एज आपका तो हो रहा है 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब यहाँ से बोला कि 4 ऑफ द 5 आर लाइक, मतलब यहाँ से हमको ऑड वन निकालना है, तो केवल फर्स्ट पर्सन वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर द सेकेंड पर्सन। देखो क्यू और ए, क्यू और ए देखो, क्यू और ए चिपक के हैं, ठीक है। आर और बी देखो, आर और बी भी चिपक के हैं। तो इस तरीके से हमें पैटर्न देखना होता है। तो केवल अगर हम ऑप्शन नंबर ई की देखें, आर और एस आपके चिपक के नहीं होंगे। देखो आर और बी कनेक्ट हैं, आर और एस के बीच में एक पर्सन आ गया, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। हाउ मेनी पर्सन बॉर्न बिटवीन आर एंड क्यू, हाउ मेनी पर्सन बॉर्न बिटवीन आर एंड क्यू, केवल 3 लोग हैं, केवल 3 लोग हैं। देखो आर एंड क्यू के बीच में, आर एंड क्यू 1 2 3, बिल्कुल सही बात बोली थी, आर एंड क्यू के बीच में केवल 3 लोग हैं। अब उसके बाद ये बोला है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट। यहाँ पे फाइनल अरेंजमेंट के रिस्पेक्ट से केवल बी वॉज बॉर्न 2% बिफोर सी, देख लो सी से एक का गैप देखिए बी, बाकी सारी कंडीशंस फॉल्स हैं। मतलब यहाँ पे ट्रू वाली बात बतानी थी ना केवल, हाँ तो ये सही है बिल्कुल। आगे देखिए कहते हैं हुए मतलब द फॉलोइंग पर्सन वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर एस, आफ्टर एस, एस के इमीडिएटली आफ्टर कौन है, एस के इमीडिएटली आफ्टर द वन हु वॉज बॉर्न ऑन 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, द वन हु वॉज बॉर्न ऑन 22 अक्टूबर, द वन हु वॉज बॉर्न ऑन 22 अक्टूबर, दैट इज सी, ठीक है। होम वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर एस। अब यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपकी आ जाती है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देखो क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर बिटवीन ये और ये। तो भाई देखा कोई ये नंबर आपके सामने, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क और स्टार यहाँ पर आ गया, तो इनके बीच में नंबर्स कितने हैं उनका सम कर दो, 5 और 9 5 14 14 आ गया, मतलब कि विद इन 10 सेकेंड्स, मुझे लगता है कि 10 सेकेंड्स में आंसर इसका आ जाना चाहिए। हाउ मेनी वॉवेल्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल इन द गिवन सीरीज। अब हमें देखना कितने वॉवल्स इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल हैं, हमको सिर्फ यही चीज़ देखनी है। तो यहाँ पे आंसर हमको सिर्फ दिख रहा है कि यहाँ पे वॉवल्स के आगे सिंबल, वॉवल के आगे सिंबल, वॉवल के आगे सिंबल, वॉवल के आगे सिंबल, तो केवल 3 ही लोग तो दिख रहे हैं। देखो बहुत ध्यान से करने वाला होता है, बहुत चौकन्ने होके। अब इनमें से ऑड वन आउट बताओ ना, तो ए और जेड के बीच में देखो 2 एलिमेंट है, और 6 और एक्सक्लेमेशन के बीच में भी 2 ही एलिमेंट है, प्लस और ओ के बीच में, प्लस और ओ के बीच में भी 2 ही एलिमेंट है, के और एल के बीच में देखो, के और एल के बीच में भी 2 ही एलिमेंट है, लेकिन परसेंटेज और एच के बीच में देखो, अरे दादा रे, यही तो ऑड वन आउट हो गया मेरा, ठीक है। हाउ मैनी कंसोनेंट आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय कंसोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। तो यहाँ पे देख रहे हैं कंसोनेंट ऐसे निकालने हैं जिसके पीछे कंसोनेंट, और 2 कंसोनेंट एक साथ, और फिर एक सिंबल आपका होना चाहिए था। 2 सिंबल एक साथ और आपके बाद फिर एक सिंबल आना चाहिए था। दैट इज, देखते हैं कि कहाँ कहाँ से 2 लेटर एक साथ जुड़े हुए होंगे। और ओके 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 ओके, ये देखो ये एक पेयर दिख रहा है, ये कंसोनेंट कंसोनेंट फिर सिंबल, कंसोनेंट कंसोनेंट फिर एक सिंबल। अरे भाई दोनों लोग एक साथ मिल गए, चिपके मिल गए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर होना चाहिए था। दैट्स इट। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 10 टू द राइट ऑफ 19th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अच्छा देखो लेफ्ट और राइट ऐड करना है, 10th और 9th और 10th 19 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ये आना चाहिए, सी विल बी द करेक्ट आंसर होना चाहिए था। अब सबसे पहले तो एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या आंसर होगा यार, ध्यान दो ना भाई, एक्स और टी की बात कर रहा है ना, एक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, टी कहाँ पर है, यहाँ पर है। अच्छा पहला ट्रू हो रहा है, बिल्कुल ट्रू हो रहा है क्योंकि सारे प्रायोरिटी सिंबल हैं और जा भी रहा है, तो एक्स से टी तो आपका पहला ट्रू हो गया। क्या एक्स से टी ये वाला, भाई ये तो गलत हो गया ना। यहाँ पे लोग इधर मार के आ रहे हैं, भाई क्यों मार के आ रहे हो इधर, भाई रटाया चीज़ें मत देखा करो कि आपको कंक्लूजन में ही नहीं देखना, आपने ये देखा और आपने टिक कर दिया इधर, क्या कर रहे हो भाई, ऐसे मत करो, ठीक है ना, गलतियाँ मत करो ऐसी। डब्लू से आर, डब्लू यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, देखो एरो जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है, अपोजिट सिंबल है, बिल्कुल है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देख लो,
दूसरा कहता है कि टी से एक्स, टी यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, नहीं जा पाएगा। आइदर और की कंडीशन बन रही, क्या नहीं बन रही, तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, नाइदर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्या कहता है, एम से आर जी से एम बोला है, तो जी यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, तो पूरे पाथ में एक प्रायोरिटी सिंबल मिल गया। एरो जा रहा है बट प्रायोरिटी सिंबल भी मिल जाए, तो ये मेरा आंसर नहीं होना चाहिए, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। ओ से के देख लो, ओ से के देख लो, ओ यहाँ पर है, के यहाँ पर है, भाई तो देखो प्रायोरिटी सिंबल है नहीं, मतलब सॉरी अपोजिट सिंबल है, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। ओ से एल देख लो, अब ओ से एल, ओ से एल जा रहा है बिल्कुल प्रायोरिटी सिंबल में, पहला सही होता है। जेड से एम देख लो, जेड है, जेड से हम ई तक जा सकते हैं, और ई के बाद हम कहीं नहीं हिल पाएंगे, तो ये हटा दो। ऑप्शन नंबर वन विल बी द करेक्ट आंसर होना चाहिए था यहाँ पे। आगे देखिए ये क्या है आपका, इन दोनों को कंबाइन कर दो जरा, दो टी और क्यू, ऐसे देखो, टी को पकड़ो, टी को पकड़ो और क्यू तक देखो, बिल्कुल क्या मिल रहा है आपको, यही मिल रहा है ना, यही चीज़ तो मिल रही है, ये चीज़ जो यहाँ पे कंबाइन करके निकाली, तो इसका आंसर क्या होता है, ऑफकोर्स आइदर और, दो सिंबल वाला आइदर और इसको बोलते हैं, और ये आया है। सर्कुलर अरेंजमेंट तो इतना ईजी है कि क्या ही बताएं, मतलब दिल को मतलब दर्द पहुंचाने वाला है, इतना इजी। पी और एम के बीच में टी सेट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी टी यहाँ जाएगा, टी सेट सेकंड, और पी और एम के बीच में एक तो एम ये हो जाएगा, एन इज़ इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी से इमीडिएट राइट में एन ये हो जाएगा, आर से थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, ओ से 1 2 3 आर ये हो जाएगा, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, उसके बाद एम एन ओ पी, आर एस टी, आर एस एस आपके सामने हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं बहुत तगड़े वाले, मतलब तगड़े वाले क्या, जब इस तरीके से बनता है ना, तो हमें बस कुछ नहीं चौकन्ने होने पड़ता है और कुछ नहीं होना है, ठीक है। ध्यान से देखना आप, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, बस आप ध्यान देना, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन से सेकंड टू द राइट ऑफ एस, एस ये है सेकंड राइट में, तो ओ रह रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ओ विल बी द करेक्ट आंसर होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, आगे कहता है, देखो मैं सारे क्वेश्चंस इसीलिए साथ में आपके सामने रख रहा हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन से एडजेसेंट टू आर, आर के एडजेसेंट में कौन है, आर के एडजेसेंट में तो एम और एन दोनों हैं, एम और एन तो बोथ हो जाएगा ना, बोथ, ऑप्शन नंबर ई इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे, ये देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू आर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में पी क्या है, आर के रिस्पेक्ट में पी क्या है, थर्ड टू दी राइट है, देखिए 1 2 3, 1 2 3, बिल्कुल सही बात बोली थी, ठीक है। अब यहाँ बोला इफ़ एन इज़ रिलेटेड टू, इफ़ एन इज़ रिलेटेड टू, इफ़ एन इज़ रिलेटेड टू टी, एन इज़ रिलेटेड, एम इज़ रिलेटेड टू आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू ओ, इज़ रिलेटेड टू दैट इज़ पी, ओ इज़ रिलेटेड टू पी तो है नहीं, तो कुछ तो होगा यहाँ पे, देखो इफ़ एन इज़ रिलेटेड टू टी, एन क्या है किससे, टी से, टी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एन आ गया, एम इज़ रिलेटेड टू आर, आर से एंटी क्लॉकवाइज में गए, एम गया, तो बताओ ओ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो टी मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आगे देखिए, ठीक है, आगे ये कहता है, पेस्ट कर देता हूँ पहले डायग्राम, बोलता क्या है कि इफ़ ऑल द पर्सन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, मज़ा आ जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाउ मैनी पर्सन रिमेन अनचेंज देयर, तो देखो एम यहाँ से, तो एम एन ओ पी, क्यू है ही नहीं, यहाँ आर, यहाँ एस, यहाँ टी, तो सबके सब चेंज हो गए ना, गड़बड़ यहीं कर रहे थे, एम एन ओ पी क्यू, क्यू को भी हम काउंट कर लेंगे, अगर गलती से अगर कर लिया तो फिर क्वेश्चन आएगा, आंसर आप लोग 1 पे टिक कर दोगे, बट ये गलती मत करना, यहाँ पे क्यू नहीं मेंशन है, ठीक है। तो एम एन ओ पी, क्यू तो है ही नहीं, तो क्यू के बाद क्या आएगा, आर एस टी, तो सभी चेंज हो जा रहे हैं ना, कोई भी रिमेन अनचेंज नहीं, तो नो वन विल बी द करेक्ट आंसर। अब आता था ये वाला, देखिए ये वाला था कि 3 लेटर के 5 वर्ड आए थे, 1 2 3 4 5, तो इसके ऊपर देखो क्या क्वेश्चन बनता है, इफ द फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड इज रिप्लेस्ड हाउ मैनी वर्ड मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म, तो देखो लेन लो, इसको हटा दो, एल हो जाएगा लो, तो 1 इज द करेक्ट आंसर, और कोई वर्ड मीनिंगफुल नहीं बनेगा। इफ ओनली द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड चेंज इमीडिएट नेक्स्ट लेटर एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल, देन हाउ मैनी वर्ड फॉर्म दस विल हैव वॉवेल्स। अच्छा एक बार बताओ, कितने दिमाग को ध्यान से रखो कि जो वॉवेल होगा उसको अगर हम चेंज कर देंगे,
तो वो कभी भी वॉवल तो देगा नहीं, वो कंसोनेंट बन जाएगा। और कोई कॉन्सोनेंट होगा उसको या तो वॉवल आएगा वो, या तो वो कंसोनेंट आएगा, यही बात होगी। फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर पे फोकस करो, और जो भी वर्ड आएंगे दस फॉर्म विल हैव वॉवल्स। तो देखो किसी के लास्ट में तो वॉवल है ही नहीं, किसी के लास्ट में, तो इन दोनों में से देखो एक वॉवल है, एक वॉवल है, पर वो वॉवल चेंज हो जाएगा भाई, किस में नेक्स्ट लेटर में हो जाएगा। और एस के बाद क्या आता है टी, तो ये भी कोई नहीं देगा, ये भी कोई नहीं देगा, ये भी कोई नहीं देगा। ए से बी हो जाएगा, और दोनों वॉवल है, ये तो बिल्कुल ही नहीं देंगे, और ये भी नहीं देंगे। के बाद क्या आ जाएगा एल, और एल क्या हो जाएगा एम, तो नो वन। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई है यहाँ पे मिसिंग, दैट इज़ नो वन। मतलब कुछ नहीं, मतलब इसका आंसर तो यही आएगा ना, नो वन, दिया ही नहीं रहा है ना। आगे आगे देखिए क्या है, आगे देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ई, इफ़ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फोर्थ इज। देखो क्या करना है, फ्रॉम द राइट एंड से 1 2 3 4, ये इस पर मतलब लेफ्ट साइड से कौन सा हुआ, ये सेकेंड लेटर पे हुआ। अल्फा डिक्शनरी सबसे पहले ये आता है, दूसरे नंबर पे यही आएगा ना ICY, तो ICY विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इफ द फर्स्ट एंड द थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज देन हाउ मेनी वर्ड दस फॉर्म एंड विद वॉवल। तो फर्स्ट एंड थर्ड, तो पहले पे कोई वॉवल है क्या, हाँ है, एक ये एंड विद वॉवल करेगा, ये एक विद करेगा, और कोई नहीं करेगा, तो केवल दो ही तो हुए, तो दो विल बी द करेक्ट आंसर। इफ़ इन द नंबर्स 5 7, ठीक है, द डिजिट्स आर और द पोजिशन। अरे ये लास्ट क्वेश्चन है, एक बार बताओ यार, इसमें तुमको क्या लगता है कि कैसे करने वाला है यार, एक बार बताओ कि हमें क्या कह रहा है, द डिजिट्स एट द ऑड पोजिशन। देखो सुनो, 5 7 9 3 5 8 6 1 4 2 6, ठीक है। ऑड पोजीशन पे ये है, अल्टरनेट छोड़ते चले जाओ, ये है और ये है। फ्रॉम द लेफ्ट एंड आर ड्रॉप देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट फ्रॉम द, तो आपको ये लिखना नहीं था, आपको आराम से आप देख सकते थे कि आप काउंट जब करो तो अल्टरनेट करते चलो। सेकेंड डिजिट फ्रॉम द राइट एंड, तो फर्स्ट डिजिट और सेकेंड डिजिट कौन सी, चौथी है। एक सेकेंड बोला क्या है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड। कुछ गड़बड़ कर दिए हैं क्या, एक सेकंड रुक जाओ, इसको बिना लिखे देखो यार, कुछ गड़बड़ कर दिए, बड़ी माइनर सी मिस्टेक कर दिए। और द पोजीशंस ऑड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड आर ड्रॉप्ड, तो इसको हटा दो, 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 और इसको हटा दो। हाँ तो भैया फर्स्ट पे हो जाएगा, सेकंड पे 1 हो जाएगा, 1 विल बी द करेक्ट आंसर, बिना लिखे। देखो कुछ नहीं हुआ है, देखो 5 7 9 3 5 8 6 1 4 2 6 लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको हटा दिया, ऑड पोजीशन वालों को हटा दिया, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, और इसको हटा दो, तो बचा फर्स्ट राइट हैंड से फर्स्ट और सेकंड पे तो 1 ही आएगा, तो 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, @रोहित सर रीजनिंग, ठीक है। चलो ये 40 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइस।